गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक कुमार जीएस पारा मेडिकल कॉलेज हाजीपुर से आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो ब्रोंकाई के बारे में और ब्रोंक्यूलिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आज का सेशन का शुरुआत यहीं से करते हैं। ठीक है, ब्रोंकाई are airway passages in the respiratory tract. They carry the inhaled air into the lungs. They do not form the sites for gaseous exchange. The two right and left bronchi are the primary one and the corresponding lungs. Bronchioles are fine branches entering the lobules. That means यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा ये जो ब्रोंकाई है वो क्या है कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक मार्ग देता है। यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या करता है, मार्ग है जो क्या करता है, हमारा जो हम लोग जो इनहेल करते हैं, हम हवा को जो इनहेल करते हैं उसको लंग्स तक पहुँचाने का काम करता है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि ये सिर्फ हवा जो हम लोग इनहेल करते हैं उसको पहुँचाने का काम करता है। बाद बाकी जो क्रिया होती है, जैसे गैसियस एक्सचेंज का जो क्रिया होती है वो यहाँ पे नहीं होती है। जो भी होती है वो लंग्स का जो एल्वियोलाई होता है उसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि ब्रोंकाई जो हो गया वो सिंगुलर हो गया। वही जब प्लुरल की बात आ जाती है, जब हम लोग लोब में आते हैं तो उसमें क्या होता है, ब्रोंक्यूलिस हो जाता है। ब्रोंकाई जो हो गया वो सिंगुलर फॉर्म हो गया और ब्रोंक्यूलिस जो हो गया वो प्लुरल फॉर्म हो गया, जो कि क्या करता है, इंटर करता है लोब में। ठीक है, तो यही बात बताया जा रहा है। और ब्रोंकाई जो है, ब्रोंकाई जो क्या होता है कि वो जैसे ये हो गया कितना, हमारा लोब जो हो गया वो सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर लोब, इसमें कितना आता है, लेफ्ट में सुपीरियर और इन्फीरियर लोब आता है। ठीक है, और इसी प्रकार से हमारा हो जाता है प्राइमरी ब्रोंकाइटिस, प्राइमरी ब्रोंक्यूलिस, सेकेंडरी ब्रोंक्यूलिस और टर्शियरी ब्रोंक्यूलिस आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा ये जो ब्रोंक्यूलिस है वो क्या होता है कि प्राइमरी वाला जो होता है वो थोड़ा छोटा और मोटा होता है, और बाद बाकी जो होता है जैसे जैसे ये इन्फीरियर, ये टर्शियरी में आते हैं तो क्या होता है वो पतला होते जाता है और उस प्रकार से वो काम करता है। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है, ब्रोंक्यूलिस आर फाइन ब्रांचेस एंटरिंग द लोबुल्स। दैट मीन्स हमारा ये जो ब्रोंक्यूलिस है वही है जो कि क्या करता है, लोब में हमारा एंटर करता है। कितने लोब थे, 3 लोब थे राइट में, सुपीरियर, इन्फीरियर और मिडिल। सुपीरियर, इन्फीरियर और मिडिल। लेफ्ट में कितने थे, सुपीरियर और इन्फीरियर, इसमें 2 ही लोब थे, किसमें, लेफ्ट में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है। ब्रोंकाई आर मेड अप ऑफ कंप्लीट कार्टिलेज रिंग्स। दैट मीन्स क्या है, ब्रोंकाई जो है वो बना हुआ है क्या, जिससे वो कंप्लीट कार्टिलेज रिंग से ही बना हुआ है। दैट मीन्स जिस तरह प्रकार से हमारा ट्रैकिया था उसी प्रकार से ये क्या है, ब्रोंकाई जो है वो भी उसी प्रकार से बना हुआ है। The right and left bronchioles are different from each other as the former is shorter and wider। यही बताया जा रहा है कि जैसे कि क्या होता है कि पहले वाला जो होता है, ये इमेज जो है वो समझने के लिए इस प्रकार से अच्छा से क्लियर नहीं है। तो क्या होता है कि हमारा जो प्राइमरी होता है वो क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है, फिर टर्शियरी जो होता है वो पतला होते जाता है, फिर ये जो हमारा होता है, ये जो प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी और टर्शियरी, इस प्रकार से ये हमारा जो होता है ब्रोंक्यूलिस इस प्रकार से पैसेज करता है। ठीक है, किसमें, लंग्स का जो लोब्स होता है उसमें ये ट्रैवल करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो फंक्शन है, जैसे ये क्या करता है, ये हमारा ये जो हो गया उसका क्या फंक्शन है, ब्रोंकाई का क्या फंक्शन है उसके बारे में देखते हैं। दे प्रोवाइड अ पैसेज वे फॉर एयर। मतलब क्या करता है कि यह भी जो है, जैसे क्या करते हैं, हम हवा को इनहेल करते हैं नाक के द्वारा, तो क्या होता है कि वो फेरिंग्स, लैरिंग्स के माध्यम से, ट्रैकिया के माध्यम से कहाँ आ रहा है, ब्रोंकाई में आ रहा है, फिर ब्रोंक्यूलिस में जा रहा है, ब्रोंक्यूलिस के बाद एल्वियोलाई में जाएगा, एल्वियोलाई डक्ट होता है वहाँ पे जाएगा जहाँ पे एल्वियोलाई होता है। तो इस प्रकार से हम नोज़ के द्वारा इनहेल करते हैं। इनहेल्ड करने के बाद ये फेरिंग्स, लैरिंग्स के माध्यम से
ट्रैकिया के माध्यम से ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलिस और एल्वियोलाई जो डक्ट होता है वहाँ तक ये इस प्रकार का ये जाता है। तो यहाँ क्या होता है कि ये सब जो हमारा जोन हो जाता है वो क्या होता है, सिर्फ हो जाता है कंडक्टिंग जोन होता है, रेस्पिरेटरी जोन का नहीं होता है। जैसे कि कंडक्टिंग जोन क्या हुआ कि वह सिर्फ सहायता कर रहा है, ये सब क्या कर रहा है, जो भी है नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ये सब क्या कर रहा है, हवा को ह्यूमिडिफायर या फिर फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ एक पाथ बना रहा है। ये क्या बना रहा है, पाथ बना रहा है, ताकि क्या हम जो एयर को इनहेल्ड किए हैं उसको कहाँ तक पहुँचाना है, एल्वियोलार डक्ट है वहाँ तक पहुँचाने में ये सब एक पाथ बना रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ कंडक्टिंग जोन होता है, ये सब रेस्पिरेटरी जोन में नहीं आता है। ठीक है, दे रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ इंट्रिंग, they regulate the volume of air entering the lungs by changing the diameter of respiratory passage due to contraction or reflection of the muscle in their walls. That means क्या करता है, यही बताया जा रहा है कि they regulate the volume of air, हम जो इनहेल करते हैं उसको क्या करता है, अपना रेस्पिरेटरी पैसेज है जिसको क्या करता है, ये अपना कंट्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के माध्यम से, जैसे क्या होता है कि विश्राम और फैलाव के माध्यम से ये क्या करता है, हमारा जो भी ये होता है उसको वहाँ तक पहुँचाने में ये सहायता करता है। ठीक है, दे वार्म एंड ह्यूमिडिफाई द इनहेल्ड एयर। दैट मीन्स क्या है कि हम जो सांस लेते हैं, एयर को इनहेल्ड किए हैं, उसको ह्यूमिडिफायर और वार्म बनाने का काम करता है। दैट मीन्स शुष्क और नमी बनाने का ये काम करता है। कौन करता है, तो ये जो हमारा है ब्रोंकाई ये सब करता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे क्या हो गया कि हम लोग आ गए कि इसमें क्या था। फिर देखते हैं लंग्स के बारे में क्या था कि जैसे पूर्ण रूप से लंग्स क्या था, थोड़े से कैविटी में पाया जाता था। और क्या था कि हमारा जो लेफ्ट लंग था उसमें कितने लोब होते थे, 2 लोब होते थे, फर्स्ट सुपीरियर और ये सेकेंड इन्फीरियर लोब होता था लेफ्ट लंग में। फिर राइट में आए तो उसमें कितना होता था, सुपीरियर, मिडिल और थर्ड इन्फीरियर, ये 3 लोब होता था। इसको विभाजित कौन करता था, हॉरिजॉन्टल फिशर और ऑब्लिक फिशर। 3 लोब में विभाजित करने के लिए हम लोग 2 लाइन की ज़रूरत थी, तो ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल फिशर और ऑब्लिक फिशर। फिर इसको क्या था, लेफ्ट लंग जो था वो क्या है कि 2 खंडों में विभाजित हुआ है, तो उसको विभाजित करने के लिए एक लाइन की ज़रूरत थी, वो कौन सी थी, ऑब्लिक फिशर के द्वारा विभाजित हुआ है। फिर आया कि हमारा जो लेफ्ट लंग है वो क्या है, छोटा है। रीज़न क्या है कि ये जो है कि हार्ट का जो एरिया होता है वो कवर कर रखता है हमारा, ये लेफ्ट वाला जो लंग है वो यहाँ पे हार्ट वाला जो एरिया होता है ये इसको कवर कर लेता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो लेफ्ट लंग होता है वो क्या होता है, पतला होता है और लंबा होता है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग राइट लंग में। तो ये क्या होता है कि ये जो होता है ये क्या होता है, चौड़ा होता है। ये क्या होता है, चौड़ा होता है और मोटा होता है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम है, ये ऊपर है तो हल्का, और ये क्या होता है लेफ्ट की ओर नीचे होता है। रीज़न क्या है कि हमारा जो लीवर होता है डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी में, वो जस्ट टू डायफ्राम के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, तो ये जो है कि इसको एक जगह के माध्यम से ये थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, तो यही हमारा संरचना है लंग्स का। ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं कि जैसे इसका फिजियोलॉजी ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि लंग्स है तो लंग्स का क्या काम है, सिर्फ एक्सचेंज करता है किसको, ये क्या करता है, एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन को CO2 में। दैट मीन्स हम जो हवा को इनहेल्ड करते हैं बाहर से, बाहरी वातावरण से जो हम हवा को इनहेल्ड करते हैं उसको शुद्ध करने का, और हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड करने का ये काम करता है लंग्स। तो वो कैसे करता है वो देखते हैं। कैसे, हम लोग नाक के द्वारा सांस लेते हैं,
नाक के द्वारा सांस इनहेल्ड करते हुए ये ट्रैकिया के माध्यम से अंदर आ जाता है। किसमें? ट्रैकिया के माध्यम से आ जाता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से कहाँ आता है? ब्रोंकियोलिस। ब्रोंकियोलिस से आता है कहाँ? एल्वियोलाई डक्ट में। एल्वियोलाई डक्ट जो है वो क्या है उसके बारे में देखते हैं। एल्वियोलाई के बारे में, एल्वियोलाई आर मेड अप ऑफ एन एपिथेलियल लेयर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स surrounded by capillaries. Some alveolar walls have pores between the alveoli. These pores are called pores of Cohen. दैट मीन्स ये क्या है? वायु कोष्टिका है, इसके बीच कुछ क्या होती है कि पोर्स होता है। दैट मीन्स छिद्र होता है जिसको क्या बोला जाता है? पोर्स ऑफ कोहन बोला जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार का संरचना होती है। एल्वियोलाई जो बना होता है वो किस चीज़ से बना होता है? एपिथेलियल लेयर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के द्वारा घिरा होता है, बना होता है और घिरा होता है कैपिलरीज के द्वारा। ठीक है, तो यही संरचना होती है। ये अगर मान लिया जाए कि क्या है कि ये एक प्रकार का पेड़ है। ठीक है, और ये जो होता है एल्वियोलाई जो होगा उसका संरचना अगर होती है तो अंगूर के जो गुच्छा होता है उस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, ये ऐसे हो गया तो बहुत सा छोटा छोटा इस प्रकार से बहुत सा होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसमें संरचना होती है एल्वियोलाई में। ठीक है, तो ये क्या है? एक पेड़ की तरह है जो क्या करता है कि हवा को हम जो इनहेल्ड एयर लेते हैं उसमें से जो भी ऑक्सीजन रख लेता है, बाद बाकी जो भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड उसको बाहर कर देता है। ठीक है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने का काम करता है। वो कैसे करता है वो देखते हैं। जैसे कि हमारा एल्वियोलाई है तो यहाँ से हमारा एयर इनहेल्ड होते हुए आता है एल्वियोलाई डक्ट में, तो यहाँ पे क्या है? एल्वियोलाई होता है। ठीक है, एल्वियोलाई में क्या होता है कि जो होता है वो ब्लड होता है। एल्वियोलाई में क्या होता है? ब्लड होता है, और ब्लड में क्या होता है हम लोग जानते हैं? हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो है ना वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का एक अच्छा सोर्स है। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का एक अच्छा सोर्स है। तो अब देखते हैं कि जैसे क्या है कि यहाँ पे क्या है? एल्वियोलाई है, इसमें ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन आया। ठीक है, हीमोग्लोबिन पहले से है। अब क्या होता है कि हमने जो एयर को इनहेल्ड किया तो एयर को इनहेल्ड करने में कौन कौन सा आता है? जैसे बहुत सा मिक्स गैस आ जाएगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। बट क्या होता है कि हमारे जो लंग्स होते हैं उसको क्या चाहिए? सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। लंग्स को सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, तो ये क्या करता है कि ये सिर्फ ऑक्सीजन ले लेता है, बाद बाकी क्या करता है? ऑक्सीजन रख लेता है। बाद बाकी हम लोग जब सांस को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के माध्यम से जब सांस को छोड़ते हैं, एक्सक्रेट करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो क्या होता है कि वो सब बाहर निकल जाता है। जो भी अदर गैसेज है वो बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन जो है वो रह जाता है। अब हो गया कि हमारा जो एल्वियोलाई था उसमें क्या हो गया? हीमोग्लोबिन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि चलो ठीक है कि हम लोगों ने एयर को लिया और ये ऑक्सीजन को रख लिया, बाद बाकी कार्बन डाइऑक्साइड था उसको छोड़ दिया। तो ये तो हो गया कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो रख लिया। अब ये हमारा जो जैसे बोला जाता है, पता है कि ये क्या करता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है। दैट मीन्स क्या है? अशुद्ध रक्त को शुद्ध करता है। तो वो कैसे करता है कि जैसे हमारा ये क्या है? कोस्टल सरफेस जो होता है तो पल्मोनरी आर्टरी होता है। पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब ब्लड आ गया, ठीक है, वो अशुद्ध है, तो उसमें क्या है कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है कि उस डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजनेटेड मिला देता है, ऑक्सीजन मिला देता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और क्या हुआ कि यहाँ पे पहले से ऑलरेडी ऑक्सीजन है तो उस डीऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन को मिला दिया। अब क्या है कि लंग्स तो रखेगा नहीं इसको,
क्योंकि लंग्स का काम है सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड करना। फिर ये क्या करेगा कि ये तो आया है किससे, पल्मोनरी आर्टरी से, अब ये आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन भी मिल गया, अब इसको बाहर जाना है तो पल्मोनरी वेन के माध्यम से, पल्मोनरी वेन के माध्यम से क्या करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकाल के फिर कहाँ भेज देगा, ये लेफ्ट आर्टियम में भेज देगा, लेफ्ट आर्टियम में भेज देगा, ठीक है। फिर एक बार समझते हैं, हम लोगों ने एयर को इनहेल किया, एयर में हम लोगों को लंग्स को सिर्फ चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रख लेता है, बाद बाकी जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो सब बाहर निकल जाता है। एल्वियोलाई में हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन पहले से ऑलरेडी है, अब हम लोग हवा को सांस लेने के माध्यम से ऑक्सीजन आ गया तो यहाँ पे रह जाता है, बाद बाकी जो होता है सांस छोड़ते हैं तो निकल जाता है। अब ये काम हो गया, ठीक है। अब ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है। वो कैसे करता है, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, किसमें, लंग्स में आता है, इसमें ऑक्सीजन मिला दिया, ऑक्सीजन मिलाने के बाद वो शुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो गया तो पल्मोनरी वेन के माध्यम से उसको निकाल दिया जाता है और कहाँ, लेफ्ट आर्टियम में चला जाता है। अब वो जो काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का लेफ्ट आर्टियम में चला जाता है तो वो हार्ट का पार्ट हो जाता है कि वो जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हर एक सेल को जैसा ज़रूरी होता है, जितना ज़रूरी होता है वो उसको वितरण करने का काम करता है लेफ्ट आर्टियम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ लंग्स, इससे पहले भी एक लेक्चर हुआ था लंग्स पे, ये दूसरा लेक्चर है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।